नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा और बताएंगे कमलनाथ बीजेपी में कब शामिल होंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि समाजवादी पार्टी को अब किससे करारा झटका लगा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के संबोधन के साथ खत्म हुआ बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया ऊर्जा का मंत्र, विपक्ष पर साधा निशाना। कमलनाथ राजनीति से ले सकते हैं संन्यास, बेटा और बहू बीजेपी की ले सकते हैं सदस्यता। बंगाल के संदेश खाली मामले में बवाल जारी, पुलिस ने शिबू हजरा को किया गिरफ्तार। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा किया। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका, अब सलीम शेरवानी ने भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 21 फरवरी को यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में देंगे धरना। अब बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हो गया है। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ है। अपने 64 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा में लगे रहे। आने वाले 100 दिन नई ऊर्जा, नए उत्साह से काम करने वाले हैं। अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान गिनाई। इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों पर पीएम ने निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी हुई है और कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए और राफेल की राह में रोड़े अटकाए। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान तक और समंदर तक घोटाले किए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना। विपक्षी दलों का एक गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ का भाजपा में शामिल होने की चर्चा अब और तेज हो गई है। लेकिन ये दोनों नेता कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कमलनाथ बीते 17 फरवरी से दिल्ली में है। वहीं इस दौरान ये भी खबर है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने के बजाय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। उनके बेटे सांसद नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ बीजेपी की सदस्यता ले सकती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि नाथ परिवार की बीजेपी में आने के बाद उनके समर्थक विधायक, पूर्व मंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेता ज्वाइनिंग के लिए छिंदवाड़ा में एक बड़ा आयोजन कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इलाका करीब 1 महीने से चर्चा में है। यहाँ टीएमसी नेता शाहजहां शेख और शिबू हजरा समेत अन्य नेताओं पर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल ने शिबू हजरा को गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली मामले में दर्ज एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद पुलिस ने शिबू हजरा को गिरफ्तार किया है। शिबू हजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ धमकाने और जमीन कब्जाने के भी आरोप है। उधर टीएमसी का एक डेलीगेशन संदेश खाली पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में ममता सरकार के 3 मंत्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि संदेश खाली मामले में शिबू हजरा की गिरफ्तारी बड़ी बात है। शिबू हजरा को संदेश खाली मामले में मास्टरमाइंड शाहजहां शेख का बेहद करीबी माना जाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने भी सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम यूपी से 5 बार सांसद रह चुके हैं। सलीम शेरवानी ने आज दोपहर पद छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में लोगों को बता देंगे। सलीम शेरवानी आज 18 फरवरी को दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में अपने समर्थकों और करीबियों के साथ एक बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। एक जानकारी के मुताबिक सलीम राज्यसभा में किसी मुस्लिम को टिकट न देने से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। सलीम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब बात करते हैं अगली खबर की। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली जाने के लिए सीमा पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। इसके बाद भी सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी तो संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। वहीं पंचायत ने हरियाणा और पंजाब में हुई घटनाओं की भी निंदा की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। यह पहला मौका है जब भारत की कोई टीम खिताब जीतने में कामयाब हुई है। पहली बार फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम ने खिताबी मुकाबले में थाईलैंड को
3-1 से हरा दिया। भारत ने इससे पहले इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीते थे। भारतीय पुरुष टीम ने 2016-2020 में कांस्य पदक जीता था। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीतकर दमदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद थाईलैंड ने 2-2 से स्कोर बराबर कर लिया। निर्णायक मुकाबले में 17 साल की अनमोल खर्ब ने खुद से ऊंची रैंक वाली खिलाड़ी को हराकर जीत तय कर दी। डेली लाइन के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।